बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज नया मौजू जो हमारा है मंगल के दिन के एतबार से मैं और मेरा वतन। वतन जो है वो हर इंसान का जाय पैदाश होती है और उससे मोहब्बत करना तपन होता है, एक कुदरती अमर होता है कि इंसान अपने वतन से मोहब्बत करता है। सारी अक़वाम अपनी कौम से मोहब्बत करती है और ये जो वैसे लिखा हुआ भी है कि हर फर्द जो है ना, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो अब इसको हम गौर करें कि मैं भी अपनी एक जो हमारी मिल्लत है पाकिस्तान, तो मैं इसका एक सितारा हूं और मैं बतौर सितारा अपनी मिल्लत अपने वतन के लिए मेरा किरदार क्या है, मैं क्या करता हूं। चूंकि हमारा प्रोग्राम अपनी ज़ात से मुस्बत किरदार से हर काम को करने के लिए मोटिवेशन है, हम इस किरदार को कैसे जो है आगे अपना मुस्बत किरदार अपने वतन के लिए अदा कर सकते हैं, इसके लिए हमें सोचना होगा। वतन को हम अजीम से अजीम तर बनाएंगे, ये भी हमारा लोगों का हिस्सा है और इसके ऊपर जो है हमारी जो तरजीह है कि वो मुस्बत किरदार जो है हमारे अंदर हर शोबे वाले के अंदर मुस्बत किरदार अदा हो जाए। अब दुनिया की जो जितनी भी कौमें हैं उनके पीछे एक यानी हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी एक ज़माने में जो वो उनके दौर था उसमें बहुत बड़ा उस कौम के अंदर उस माशरे के अंदर बिगाड़ था, तो मेहनत करके एक रुख पे डाला और ऐसी कौम बनी। हजरत साहब इकराम रज़ियल्लाहु की ऐसी जमात तैयार हुई कि वो ऐसे समरे अपने किरदार के एतबार से उन्होंने अल्लाह से डो लगाई, अल्लाह का कहा माना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी बनाई, तो पूरी दुनिया के लिए हदायत का जरिया भी बने और पूरी दुनिया की उस वक्त के पूरी दुनिया के लोग, ये पूरी दुनिया में जो मुसलमानों की हुकूमत 850 साल तक कायम रही, ये हजरत साहब इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की रखी बुनियाद थी कि गैर मुस्लिम जो उनको बुलाते थे कि आपका इतना आदलाना निज़ाम है, इतना बेहतरीन तरीका जिंदगी है, तो आप जो है हमारे पास आके जो है आप ही हुकूमत करें, ऐसे आवाम बुलाते थे। इस दौर के अंदर अगर गौर करके देखें जिनको उन्होंने तरक्की की तरफ सफर किया है, उसके एक सब बड़े रोड मॉडल जो है वो चाइना है। और चाइना के अंदर भी क्या हुआ, चाइना के अंदर जो है मोसे तंग जो उनके रहनुमा थे, हम चाइना में गए थे, बीजिंग में उनका बहुत बड़ा म्यूजियम है और भी बहुत जगहों पे हमने विजिट किया। म्यूजियम के अंदर जो है उनके तख्तियाँ लिखी हुई थी मुख्तलिफ ज़बानों में। तो उन्होंने अपने दौर के अंदर जो है सबसे पहला काम क्या किया कि मुख्तलिफ वफूद आपने बनाए और वफूद बना के मुख्तलिफ अक़वाम में पूरी दुनिया में रवाना किए। उनको टारगेट दिया कि भाई हर कौम का जो है ना तरीका ज़िंदगी, माशरत, रहन सहन, खाना पीना, हर चीज़ जो है मेरे पास लिख के लाओ कि कौन सी कौम कैसे ज़िंदगी गुजारे। तो वो कुछ महीनों के बाद, कुछ अरसे के बाद इलाकों से वापस आते कि उस ज़माने में जितना सफ़र था जिस तरह भी करके तहकीकात करके तफ्तीश करके आते रहे। तो अपनी कौम को उन्होंने क्या किया। अब मिसाल के तौर पे खानों के एतबार से सोचा जाए तो इंसानी सेहत के लिए सबसे जो मौजू खाना होता है वो शोरबे वाला खाना होता है और ये अरबों की रवायत है। अरबों में अंदर जो माशरत है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून तरीका ज़िंदगी की अक्सरियत उन्हीं अमाल की चल रही है। वो लोग जो है जिस चीज़ को, जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के अक्सर वाक़यात भी आते, उज़ैर इस्लाम का वाक़या भी आता है कि उन्होंने अपनी रोटी भिगोई और शोरबा यानी उस वक्त जो अंगूर था उसको निचोड़ा ताकि रोटी नरम हो जाए, रोटी को नरम करके शोरबे में खाना, ये जो है अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका चला आ रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरबों को सिखलाया। और चाइनीज़ आज जो शोरबे वाले हर चीज़ का चाइनीज़ सूप, हर चीज़ सूप में खा रहे हैं, हर चीज़ सूप में खा रहे हैं। यानी उनके खाने जो होते हैं हम ये हलाल फूड के लिए वहाँ सिंकियान के इलाके के लोग हैं, जिस तरह हमारे यहाँ अफगान भाई है या दीगर लोग हैं, उनके रेस्टोरेंट बने होते हैं, वहाँ सिंकियान के लोगों के रेस्टोरेंट बने होते हैं। तो वहाँ पे हलाल फूड जो चीज़ भी है, हर चीज़ सब्जी है, चाहे वो आप जो भी मांगेंगे हर चीज़ आपको शोरबे में मिलेगी। तो ये ज़रूरत हमें अब सेहत के लिए अच्छा है। तो मोसे तंग ने क्या किया कि पूरी कौम को शोरबे वाले खानों पे लगाए। आज मॉडर्न लोग जो है चाइनीज सूप पीने के लिए उनके होटलों पे जाके जो है एंजॉय कर रहे। तो वतन के लिए जो है ना हर फर्द को जो है ना अपना किरदार अदा करना होगा। हमारे मौलाना तारिज़मी साहब एक दफ़ा एक बयान में बात सुना रहे थे
کہ ملکوں کا، قوموں کا، وطن کا نقصان اور وطن کے فائدے. کہتے ہیں ہم لوگ افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ تبلیغ کے ساتھ گئے ہوئے تھے. ایک دکاندار تھا، اس کے پاس گشت کے لیے گئے تو اس کو وہ جو تعارف کروانے والا بندہ تھا اس نے کہا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو آپ نے ادھر مسلمانوں سے مل رہے ہیں. تو اس بندے نے کیا کیا کہ فوراً جس کو اس نے پاکستان کا نام لیا تو اس بندے نے جو ہے اس کو، ہمارے رابر جو ساتھی تھے، اس کو ایسے گلے سے پکڑا اور گھسیٹتا وہ دکان کے اندر لے گئے. ہم پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے. تو ساتھی پیچھے گئے، وہ پیچھے دکان کے پیچھے سے گودام تھا تو ادھر لے کر چلا گیا. اس نے کہا کہ تم پاکستانی ہو، یہ دیکھو میں نے پاکستان سے گھی منگوایا اور جتنے بھی ٹینڈ آئے ہیں ان کے نیچے جو ہے سارا مٹی بھری ہوئی ہے اور اوپر تھوڑا تھوڑا گھی بھرا ہوا ہے. اب اس شخص نے اپنے وطن کو کیا دیا ہے؟ یعنی اس لیے جو ہے جو جس شعبے میں بھی ہے اس چیز کو ضرور دیکھے کہ میرے کردار سے، میرے اس کرنے سے میرے وطن کا فائدہ ہوگا، میرے وطن کا نقصان ہوگا. تو اس لیے ہم نے سب میں مل کر جو ہے وطن کی خدمت کرنی، پاکستان کا نام روشن کرنا ہے. آگے مختلف شعبوں میں لگے ہوئے کہ انشاءاللہ ہر ایک کی بات چلتی رہے گی. اور ان اقوام نے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے سوچا آج وہ کدھر سے کدھر پہنچے ہوئے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اس پروگرام کو ہمارا یہ پہلی قسط ہوگی، آئندہ منگل کو ہم اس کی دوسری قسط کرائیں گے، اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید بات ہوگی. تب تک کے لیے منگل کے اعتبار سے پروگرام ہے میں اور میرا وطن، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہر دن کا موضوع ہمارا الگ ہے، ہم الگ موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہمارا پروگرام باتیں خیر کی، اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے. بہت مہربانی، شکریہ. السلام